तो अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी के जितने साल मैंने काटे हैं, जो कि हैं 19 साल मैंने काटे हैं, तो उस टाइम पे ना मैंने एक आदर्श और एक अच्छे बच्चे की तरह मैंने अपने सभी आस-पास वालों की मैंने बात मानी है। फिर चाहे वो मेरे दोस्त हों, मेरे पेरेंट्स हों, मेरे को जिसने भी जो बताया, मैंने उसको अंधविश्वास की तरह, एक अंधाधुंध बच्चे की तरह मैंने उसको मान लिया है। जैसे कि टीटीएस में अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, या फिर बाल नहीं कटवाने चाहिए, या फिर इस टाइम पे अंडे नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हिंदू लोगों का धर्म भ्रष्ट कर देता है, पता नहीं क्या। और मेरे से बोलते हैं कि अगर बैठते वक्त अपने पैर नहीं हिलाने चाहिए। मेरे को हमेशा डांट पड़ती थी इसके लिए कि पैर क्यों ला रहा है अपने तू। मेरे को इस चीज़ के लिए बहुत डांट पड़ती थी। मेरे को अपने पेरेंट्स से नहीं, टीचर से ही मेरे को डांट पड़ती थी। मेरे को लगता था कि टीचर जो होंगे थोड़े से समझदार होंगे, सेंसिबल इंसान होंगे, लेकिन वो लोग ही मेरे को मना करते थे कि पैर क्यों ला रहे हो, कि शांति से जो लगड़ा मिला हुआ है उसके ऊपर पैर रख लो आराम से, या फिर ज़मीन पे रखो। मतलब इन शॉर्ट है कि मैंने ज़्यादा सवाल जवाब मैंने करने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि वो लोग मेरे से बड़े थे। और दूसरा ये था कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तो फिर हम लोगों को इतना कुछ समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। अब हमें थोड़ी बहुत गलत सही की हमें समझ आ चुकी है थोड़ी बहुत। मेरे को तो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो इन दी एंड जाके कभी ना कभी तो हल्के हल्के गलत हो ही जाते हैं। लेकिन उस सब की बात छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अब ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा फेस करता हूँ अपने घूमते वक्त। जब भी मैं शाम को बाहर घूमने के लिए निकलता हूँ 6 बजे के आसपास, तो एक ग्राउंड पड़ता है। मैं उस ग्राउंड में ज़्यादातर मैं घूमने के लिए निकलता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा पास है, 2 किलोमीटर है। तो लोग बोलते हैं कि उस ग्राउंड के वो लोग है ना चक्कर मारते हैं। मैंने बहुत सारे वहाँ पे रनर्स देखे हैं जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे सुबह सुबह शाम के टाइम पे दौड़ते हैं। तो वो लोग मेरे से बोलते हैं कि ये जो ग्राउंड है ना वो 1.6 किलोमीटर का है। और लोग अपने ऊपर है ना बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब वो बोलते हैं यार मैंने ना आज मैंने 3 चक्कर मारे, यानी कि 1.6 इंटू 3 कर ले, 4.8 किलोमीटर मैंने चक्कर लगाए आज। मैंने 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर करा है। तो मैं भी खुश होकर बोलेगा अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, तेरे लिए अच्छा है। लेकिन कल ही परसों जब मैं अपने मोबाइल के साथ में निकला था मैं बाहर, मैं ज़्यादातर अपने मोबाइल के साथ में निकलता नहीं हूँ मैं बाहर, लेकिन उस दिन मैं निकल गया। तो मैंने सोचा था कि अगर ये लोग जो बोलते हैं कि 1.6 किलोमीटर है, क्या ये सच में 1.6 किलोमीटर है भी कि नहीं भी है, या फिर किसी ने बोल दिया और फिर किसी ने एक चिंगारी लगा दी और फिर आग की तरह ये बात हर जगह, हर गली मोहल्ले में, हर किसी बच्चे के अंदर जो है घुस गई। तो मैं ग्राउंड में जाता हूँ और मैंने अपना स्टेप ट्रैकर में देख लिया था कितने कदम हो रहे थे मेरे, शायद 2.68 किलोमीटर हो रहे थे उस वक्त। अब मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया या फिर मैंने कोई स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ऑन नहीं करा था उस वक्त, तो मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। लेकिन मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मैं जब घूम रहा था तो फिर मैंने घूमना स्टार्ट करा और फिर मैं स्टेप्स काउंट कर रहा था। अब तुम सोच रहे हो कि लोग तो दौड़ते हैं, तू वहाँ पे चल क्यों रहा था? तो चलना और दौड़ना दोनों में से आप कोई भी एक काम करोगे ना, तब भी आप उतना ही डिस्टेंस कवर करोगे। क्योंकि डिस्टेंस आप लोगों को अगर पता हो, 11th क्लास में आपने साइंस ली होगी, तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस इज दी एरिया कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कुछ ऐसे ही था। ये डेफिनेशन जो थी मैंने रटी थी, तो मैं उस डेफिनेशन को मैंने अपना शील्ड बना लिया और मैं चलते रहा। तो मैंने उस ग्राउंड के सो कॉल्ड 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। और जैसे ही मैं अपना स्टेप ट्रैकर देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है, मेरा जो डिस्टेंस है वो 2.68 से बढ़कर बस 3.1 किलोमीटर हुआ है, 3.15 किलोमीटर हुआ है। अब तुम सोचो कि अगर 2.68 में तुम अगर 1.60 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 2.6 में अगर तुम 1.6 और जोड़ दो तो 2 और 3, 4.2 किलोमीटर्स, लगभग 4.2 किलोमीटर हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या होता है, उसका सिर्फ एक आधा, मतलब एक कम हो जाता है। 3.2 किलोमीटर पे वो जगह बिल्कुल आके अटक जाती है। और फिर मुझे इन लोगों के लिए इतनी दुख लगता है जो लोग यहाँ पे दौड़ते हैं और क्लेम करते हैं कि उन लोगों ने 1.6 किलोमीटर अगर एक राउंड में उन लोगों ने मारा है, तो वो बोलते हैं कि मैंने 1.6 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया। मेरे को उन लोगों के लिए उस दिन इतना दुख हो रहा था कि क्या भाई, उन लोगों ने, किसी ने कही कि ये वाला ग्राउंड जो है 1.6 किलोमीटर का है और उन लोगों ने मान ली। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद 1 किलोमीटर तो होगी कम से कम, लेकिन वो तो 1 किलोमीटर भी नहीं थी, 500 मीटर थी बस। और इस चीज़ से मेरे को उस दिन एक बात समझ में आ गई कि लोग जो कहते हैं ना, उसके ऊपर एक बार है ना सवाल जवाब करना बनता है, हमारा हक बनता है। क्योंकि अगर सवाल जवाब नहीं करेंगे कि क्या सच में ये वाली चीज़ है भी कि नहीं है, तो हम लोग उसी अंधविश्वास में हम लोग जीते रहेंगे और फिर कुछ होगा नहीं। बस हम लोग उसी चीज़ को सच मानते रहेंगे और हम लोग एक भ्रम में जीते रहेंगे, बस ये होगा। ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं उससे आपकी लाइफ में, ना फिर या फिर मेरी लाइफ में, बस यही दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगली बार से कोई मेरे को अगर कुछ बताया ना, मैं उसके पीछे एक क्वेश्चन तो मैं करूँगा ही करूँगा। अब या तो अपने माइंड में कर लूँगा, या फिर जिसने मेरे को ये बताई है मैं डायरेक्ट उस इंसान से पूछूंगा
कि आखिर जो तुमने बताया है कि वो सच बताया है या फिर झूठ बताया है। क्योंकि ट्रस्ट करना भाई साहब बहुत मुश्किल है। मेरे को समझ नहीं आता है कि ये पैर हिलाने से क्या दिक्कत हो जाएगी। मैं बैठे-बैठे पैर हिला रहा हूँ, तो भाई वो मेरे पैरों की वजह से, वो मेरे पैरों की दिक्कत है। तुम मेरी काहे को टेंशन ले रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो ना। मैं चाहे बुधवार को अंडे खाऊँ, मैं मंगलवार को अंडे खाऊँ, मैं शनिवार को अंडे खाऊँ, मेरी मर्ज़ी है भाई। मैं बाल कभी कटवाऊँ। लेकिन जो ये बाल कटवाना और ये जो नाखून काटने वाली जो बात है ना, उसके तो मैं खिलाफ जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा ने मेरे को ये बात बताई है, और अगर मैं उनके खिलाफ गया तो मेरे को उस घर से बेदखल कर देंगे और मेरे को लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे और मेरे को दिल्ली भेज देंगे। और मेरे को बोलते हैं अगर तू कुछ ढंग का नहीं कर पाया तो सीधा तुरंत से जल्दी चले जाना और वहाँ पे आके बर्तन मांजना है जाके। मेरे को वो नहीं करना है, इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो बात मेरे हित में आती है तो मैं उसके ऊपर सवाल जवाब करूँगा, 100% करूँगा। फिर चाहे वो मेरे टीचर्स हों या फिर मेरे माँ बाप हों। माँ बाप के सामने तो शायद एक पल के लिए मैं शांत रह जाऊँगा, लेकिन तो बाकी टीचर्स, मेरे दोस्त या फिर कोई भी होना अनजान इंसान है, मैं उनसे सवाल जवाब करूँगा ही करूँगा कि आखिर ऐसा है क्यों? क्यों है आखिर ऐसा? इस सिस्टम से सवाल करो, ठीक है? इस सिस्टम से सवाल करो, अपनी सोसाइटी से सवाल करो कि आखिर ऐसा है क्यों? क्यों तुम्हें इन बंधनों में बंधना पड़ता है? क्यों तुम अगर कुछ इंडिपेंडेंटली सोचना चाहते हो तो तुम वो क्यों नहीं सोच पाते हो? एक बार इसके ऊपर सवाल करना ज़रूर। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनप्रोफेशनल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहली बार खड़े होकर बोलने का मैंने ट्राई करा है, वरना मैं हमेशा बैठ के बोलता हूँ। लेकिन आज पहली बार मैंने खड़े होकर बोलने की कोशिश करी है और थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बैठे-बैठे ना मेरे को थॉट्स सोचता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं बीच में गैप लेता हूँ, पॉज़ लेता हूँ, थॉट सोचता हूँ, उसको कैमरा पे बोलता हूँ और उस टाइम पे मैं कंफर्टेबली बैठता हूँ। लेकिन अब क्या करूँ यार, दिक्कत है ना मेरे को बैठने में, इसलिए मैं खड़े होकर ही मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस अपनी बनाने की कोशिश करूँगा। और एक तरीके से अच्छी बात है शायद, क्योंकि मान लो अगर मैं कभी कॉलेज में मेरे को कभी स्पीच देने का मौका मिलता है तो मेरे को खड़े होकर ही बोलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि मेरे लिए पोडियम होता है उसके जस्ट पीछे एक कुर्सी लगी होगी मेरे लिए और फिर मैं माइक को ऐसे नीचे करूँगा और कैसे हो दोस्तों, ये नहीं करूँगा मैं। मेरे को खड़े होकर ही बोलना पड़ेगा और ऐसे बोलना पड़ेगा कि लोगों को अच्छी लगी वो बात, मतलब मज़ा आ जाए किसी को सुन के। हालांकि मेरा काम मज़े वाला है नहीं, मज़ा देना मेरा काम है नहीं, बस मैं बस बोलूँगा और आज भी मैं यही कर रहा हूँ और अगले 1 महीने तक मैं यही करूँगा। तो खड़े होके बोलने की कोशिश मैं करूँगा। अब देखते क्या क्या होता है इसका अंजाम। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड लव यू।